समाचार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बलिया की खबर के साथ, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही फौजी पति की निर्मम हत्या कर दी। पति देवेंद्र के दोनों हाथ, दोनों पैर, सिर काटकर पॉलिथीन में रख दिया। पहचान छुपाने के लिए गाड़ी में भरकर अलग अलग शवों को फेंक दिया, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोनों पैर, हाथ को बागीचे में फेंका, सिर धड़ कुएं में फेंक दिया। मृतक फौजी की बेटी ने हत्याकांड को रिवील किया। खुलासा किया आरोपी अनिल यादव की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी प्रेमी को मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। आरोपी के साथ सतीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो सहयोगी था उसका। बलिया कोतवाली क्षेत्र में यह सनसनीखेज घटना जिस तरीके से घटी, मुठभेड़ भी हो चुकी है। फौजी की बेटी ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। पत्नी एक बार फिर से कातिल बन गई। अपने ही फौजी पति को पहले तो मार डाला, उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरोपी प्रेमी को मुठभेड़ में गोली लगी। आरोपी के साथ ही सतीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हैरत अंगेज मामला जिस तरीके से सामने आया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। एक बार फिर से पति और पत्नी के रिश्ते में दाग लगा है। संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। वांछित अभियुक्त अनिल यादव और उसका साथी जो है फरार है, उसका पीछा किया जा रहा था। इस संबंध में जब उनको ललकारा गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस संबंध में जब पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई तो मुख्य अभियुक्त अनिल यादव के पैर में गोली लगी और उसके साथी जो सतीश भाग रहा था उसे दौड़कर पुलिस टीम के द्वारा पकड़ लिया गया। बदमाशों के इस तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। एक अदद आला कत्ल बरामद किया गया है और एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक अदद संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तो ये जो एक बड़ी घटना है बलिया से सामने आई है, विश्वास नहीं होता कि एक पत्नी ऐसा कर सकती है। हालांकि कई ऐसे मामले इस फेहरिस्त में शुमार हैं, चाहे मेरठ का मामला हो या फिर हाथरस का मामला हो। हमारे साथ सत्येंद्र विक्रम जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सत्येंद्र, क्या अपडेट मिल पाया इस पूरे मामले को लेकर, इस बड़ी खबर को लेकर? आपसे जानेंगे अभी। विश्वास नहीं होता जी। स्वाति, देखिए ठीक ही है, जिस तरीके से मेरठ में सौरभ की हत्या हुई, जिस तरीके से साहिल और मुस्कान ने हत्या की, उसी तरीके से बलिया में भी ये वारदात हुई। आपको बता दें कि फौजी की जो पत्नी थी और जो प्रेमी था अनिल यादव, उन्होंने मिल के जो फौजी है उसकी हत्या की। और हत्या आपको बता दें कि इतनी हीनियस थी। पहले उसके दोनों हाथ काटे और फिर उसके बाद पैर काटे और फिर सर जो है धड़ से अलग किया। और उसके बाद आपको बता दें कि इन्होंने पॉलिथीन में जो अंग थे, जो पार्ट ऑफ द बॉडी थे, उसको सबको रखा। और रखने के बाद जो आरोपी अनिल यादव है वो अपने सिकंदरपुर के खरीद गांव गया और वहां पे उन्होंने जो डेड बॉडी के पार्ट्स थे उनको फेंका। हालांकि इस मामले को लेके बलिया पुलिस काफी एक्टिव रही, काफी सतर्क थी और एसपी ओमवीर सिंह ने 4 टीमें बनाई थी। कल देर रात जो आरोपी अनिल यादव है उसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई, उसके पैर में गोली लगी और उसका एक और साथी जो सतीश था वो भी इस मामले में अरेस्ट हुआ। जिस तरीके से देखा जाए कि पत्नी जो थी, फौजी की पत्नी, और जिस तरह अनिल यादव जो है प्रेमी, उसके साथ मिल के जिस तरीके से इस हीनियस क्राइम को उन दोनों ने किया, कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी है, कहीं ना कहीं एक दाग है उस पर। जिस तरीके से इन लोगों ने हत्या की, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े आराम से मारने के बाद इन्होंने एक एक अंग को काटा, फौजी के एक एक अंग, देवेंद्र फौजी के एक एक अंग को काटा। और काटने के बाद स्वाति आपको बता दूं कि पॉलिथीन में उसको भरा और भरने के बाद बड़े इत्मीनान से जो बोलेरो गाड़ी थी उसमें उन्होंने उसके शव के अंगों को रखा। और रखने के बाद जाके गांव के बगीचे में, आपको बता दें कि ये जो आरोपी है ये खेजूरी के खरीद गांव का रहने वाला था, वहीं पे गया और वहीं जो एक बगीचा था उसमें उन्होंने डेड बॉडी फेंक की। हालांकि इस मामले में ओमवीर सिंह ने इस मामले को काफी सीरियस लिया, गंभीरता से लिया और ये खुद मौके पे गया और मौके पे जाके कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। और सबसे बड़ी बात, किस तरीके से ये खुलासा हुए ये भारत समाचार बताना चाहता है। जो फौजी की बेटी थी उसने इस मामले को, जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने इस बड़े हत्याकांड का खुलासा किया। फौजी की बेटी ने बताया कि किस तरीके से
जो अनिल यादव है वो घर पे आता था और किस तरीके से उसकी मां के उससे संबंध थे। और सबसे अहम रोल जो माना जाए तो बेटी ने जो है, बेटी के जो बयान से पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। हालांकि इतनी कि अपने पति को ही पूरी तरह से काट दिए, शवों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बेटी ने पूरे हत्याकांड को रिवील किया, खुलासा किया। फिलहाल धन्यवाद। आपको बता दें कि योगी सरकार ने यूपी से आतंकवाद का सफाया कर दिया है। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार किए गए, एक को ढेर कर दिया गया है। 2017 से पहले आए दिन आतंकवादी वारदातें उत्तर प्रदेश में होती रहती थी। ताबड़तोड़ तरीके से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई। आतंकवाद की कमर तोड़ने का मॉडल देश में छाया हुआ। आईसिस जैसे दर्जनों आतंकी संगठनों से जुड़े थे स्लीपिंग मॉड्यूल्स। एटीएस आतंकियों को पनाह देने वाले 131 मॉड्यूल्स को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में एक संगठन से जुड़े आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया है। आतंकवादियों को टेरर फंडिंग पर 11 स्लीपिंग मॉड्यूल दबोचे गए हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी और धर्मांतरण मॉड्यूल पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को एटीएस ने धर दबोचा है। अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है इसको। एक संगठन से जुड़े आतंकवादी को भी ढेर किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आतंकवादियों को टेरर फंडिंग जहां से की जाती थी, उन 11 कहा जा सकता है कि जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया गया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भी एटीएस ने अपने शिकंजे में लिया। योगी सरकार ने जो एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को निभाते हुए आतंकवाद का सफाया कर दिया। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल अरेस्ट और एक व्यक्ति को ढेर कर दिया जो आतंक से कनेक्ट था। 2017 से पहले बताया जाता है कि ऐसी बहुत सारी आपराधिक घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं प्रदेश में संचालित थी और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक नजीर भी कहा जा सकता है, बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के इतिहास में। आईएसआईएस जैसे दर्जनों आतंकवादी संगठनों को जिस तरीके से पूरी तरीके से नष्ट किया गया, ये कार्रवाई अपने आप में बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि संदेश देती है और दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनती है। 11 स्लीपिंग मॉड्यूल दबोचे गए हैं। इसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी और धर्मांतरण मॉड्यूल पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। योगी सरकार की कुशल नीति और सफल संचालन के जरिए ऐसा पॉसिबल हो पाया है। आतंकवाद का सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश से 142 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार, एक को ढेर किया गया। संदीप खेर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संदीप, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई और एक तरह से बहुत बड़ी नजीर है। जिस आतंकवाद पर हम लोग इस वक्त लगातार बात कर रहे हैं, शुरुआत में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया गया और उस संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ निभाया गया यूपी सरकार की तरफ से, और नतीजा अब देश के सामने है, प्रदेश के सामने है। देखिए, ठीक कहा स्वाति आपने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन 8 वर्षों में देखिए उत्तर प्रदेश में जो आतंकवाद देखिए पनप रहा था, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मिशन था, आपने देखा था कि योगी ने किस तरीके से आतंकियों को निस्ता नाबूद करने का काम किया और 8 वर्षों में देखिए वो दिखाई दिया है। लगभग 142 जो स्लीपिंग मॉड्यूल हैं देखिए उनको अरेस्ट किया गया, एक को ढेर किया गया। और आपको भी देखिए पता होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ताबड़तोड़ घटनाएं होती थी। सड़क पर खुलेआम जो है वो किस तरीके से गोली मार दी जाती थी, महिलाओं को उठा लिया जाता था, तमाम तरीके की कार्रवाई देखिए होती थी। लेकिन पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद को तोड़ने का काम किया, उसको खात्मा करने का काम किया और पूरे देश में देखिए जो योगी मॉडल है वो छाया और अन्य राज्यों में भी देखिए एक नाजीर के रूप में जो है ये बना। आईएसआईएस की बात करें, अलकायदा की बात करें, आईएसआई की बात करें, जमात उल मुजाहिदीन की बात करें, ऐसे तमाम जो आतंकी संगठन से ये जो मॉड्यूल जिनको अरेस्ट किया गया है ये जुड़े हुए थे। इसी के साथ साथ देखिए एटीएस ने जो है वो तमाम आतंकवादियों को पनाह और गोपनीय सूचनाएं देने वाले लगभग 131 स्लीपिंग मॉड्यूल के ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करी गई है। इनके साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादी से जुड़े हुए एक जो संगठन का ही आतंकवादी था उसको घेर कर जो है उसको ढेर करने का भी काम किया गया। रोहिंग्या की बात करें, बांग्लादेशी की बात करी जाए, इनके धर्मांतर मॉड्यूल पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसी के साथ साथ राम मंदिर को लेकर एक धार्मिक उन्माद फैलाया गया था। सड़क पर जुलूस की जो एक साजिश थी उस पर भी जो है वो करारा प्रहार किया गया है।
तो 8 वर्षों में देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। और इसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देखिए बदलने के साथ अन्य राज्यों ने भी इसको अपनाया है। जो योगी का मॉडल है, देखिए आज आप देखिए सभी को याद है, सीए एनआरसी भी याद है, जिस तरीके से लखनऊ में जब एक प्रदर्शन हुआ था तो उपद्रवियों की तस्वीरों को पहली बार होर्डिंग पे लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई इन 8 वर्षों में हुई और लगातार इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। आतंकवाद को समाप्त करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है और उसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं। तमाम फोर्सेस को लगाना, तमाम अधिकारियों के साथ में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें करना, बैठकें करना, और इसी का डर है। देखिए आज आप देखिए कितने आतंकवादी बचे हैं। तमाम आतंकवादी ऐसे थे जो अपनी मौत तो कभी मरते ही नहीं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से कानून के शिकंजे में लिया। आप एक तमाम जगहों का मुझे लगता है नाम लेना नहीं सही होगा, लेकिन आज वो खुश दिखाई देते हैं। आज उनको लगता है कि आज हमारी जमीन जो है वो सुरक्षित है, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे सरकार की पॉलिसी शुरुआत से ऐसी रही जिसकी वजह से ये नामुमकिन काम भी मुमकिन हो पाया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें सितंबर से लागू होंगी। पहले तय होगी। नियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। कंपनियों का वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव मंजूर हुआ है। विद्युत कंपनियों ने आपूर्ति के खर्च को राजस्व में दिखाया है। खर्च और राजस्व में 9 से 10 हजार करोड़ का जो डिफरेंस है वो दिखाया है। विद्युत कंपनियों का करोड़ों का जो ARR है वो दाखिल किया है। कंपनियों ने बिजली की आवश्यकता बताई। यूपी की विद्युत कंपनियां करीब 12% का इजाफा चाहती। 2025 और 26 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं और इसको लेकर ARR भी दाखिल किया गया है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं। प्रेमी के साथ मिलकर एक और पत्नी ने पति की जान ले ली। बिहार के युवक का शव जंगल में मिलने का मामला सामने आया। मृतक के दोस्त से ही पत्नी का प्रेम प्रसंग था। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने ही हत्या को अंजाम दिया। गाजियाबाद से दोस्त महिला बच्चों को लेकर आया। मृतक पत्नी और बच्चों को लेने पहुंचा था दोस्त के घर। रात में पत्नी और प्रेमी ने हत्या कर दी। शव को जंगलों में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस वारदात वाले दिन से ही दोनों से पूछताछ कर रही थी। थाना कैला देवी क्षेत्र के से ये पूरा मामला सनसनीखेज जिस तरीके से सामने आया। बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर भी पत्नी ही कातिल निकली है। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। रात में पत्नी और प्रेमी ने हत्या की और शव को जंगल में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चल पाए। अब जाकर जब रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ है कि गला दबाकर व्यक्ति की हत्या की गई है। पुलिस को हालांकि शुरुआत से ही शक था पत्नी पर, उसके प्रेमी पर, और हिरासत में भी लिया गया था। संभल का ये पूरा मामला है। दिल दहला देने वाली घटना है जहां पर पत्नी हत्यारिन बनी और अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया गया। थाना कैला देवी का ये मामला है। रिश्तों को पति पत्नी के कलंकित करने वाला एक और बड़ा मामला संभल से सामने आ गया है, जहां मेरठ के मामले पर लगातार चर्चा चल रही थी। कई ऐसे मामले इस फेरिस्त से सामने आए, चाहे हाथरस का मामला हो या और जिलों का मामला हो। और ताजा मामला देखिए संभल से भी ऐसा ही सामने आया, जहां पर पत्नी कातिल बनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ है। हरदोई से आपको अगली खबर बता रहे हैं। नाव पलटने से 3 बच्चे नदी में डूब गए। परिवार रामगंगा नदी को पार करके खेती देखने गया था। वापस लौटने के दौरान नदी में नाव पलट गई। नाव पलटने से 2 लड़कियां और 1 लड़का नदी में डूब गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान भाई बहन के शवों को बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अरवल के खदीपुर चैनसिंह गांव का रहने वाला पूरा परिवार बताया जा रहा है। नाव पलटने से यह हादसा हुआ है। 2 लड़कियां और 1 लड़का नदी में डूब गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान भाई और बहन के शव बरामद हुए। खदीपुर चैनसिंह गांव के परिवार के 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 बच्चा, तीनों नाबालिग हैं। रामगंगा नदी क्रॉस करते समय इनकी नाव पलटने से 3 बच्चे डूब गए हैं।
ये परिवार खेती करता है, रामगंगा नदी के उस तरफ इनके कुछ खेत हैं, तो ये शाम को खेती का कार्य समाप्त करने के पश्चात लौट रहे थे, पूरा परिवार लौट रहा था। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, नाव पलट गई है, उसमें 3 बच्चों की डूबने की सूचना थी। ये तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, गोताखोर इसमें लगे। फ्लड पीएससी को सूचना दे दी गई, वो भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। अतिशीघ्र तीनों बच्चों को रिकवर कर लिया जाएगा। इस संबंध में अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नदी को पार करके खेती देखने गए थे ये बच्चे और अचानक नाव पलटी, बड़ा हादसा हुआ और 3 बच्चे नदी में डूब गए। हरदोई से ये खबर सामने आई है। वापस लौटने के दौरान नदी में नाव पलटी और ये बच्चे डूब गए, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन रात से ही जारी है। अंधेरे में भी सर्च ऑपरेशन काफी देर तक चला और उसके बाद बताया गया कि भाई और बहन के शवों को बरामद कर लिया गया है। 3 बच्चे नदी में डूब गए थे। नाव पलटने से दुखद हादसा हरदोई में हुआ। देर रात सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा, गोताखोरों की मदद ली गई और ये दुखद हादसा जिसमें भाई और बहन दोनों की मौत हो चुकी है। हरदोई से सहयोगी वीरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, ये दुखद हादसा हुआ है, क्या और अपडेट इसको लेकर मिल रही है अभी? देखिए, हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र का मामला खद्दीपुर का है, जहां खेती देख के बच्चे नाव में सवार होके आ रहे थे नदी के उस पार से। रामगंगा में नदी में नाव पलटने से 3 बच्चे डूब गए हैं, जिसमें 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं अब तक। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, जिसमें 2 के शव बरामद कर लिए हैं और एक की अभी तलाश जारी है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जी, देने के लिए वीरेश। सर्च ऑपरेशन के दौरान भाई और बहन के शव बरामद हुए। पुलिस की तफ्तीश जिस तरीके से चलती रही, 2 शवों को बरामद किया गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। मेरठ से आपको अगली खबर बता रहे हैं। मदरसे का हाफिज निकला विदेशी कारतूसों का तस्कर। इटालियन कारतूस, अवैध तमंचों और अवैध पिस्टल्स की तस्करी और हाफिज के मुखौटे की आड़ में चला रहा था हथियार गैंग। आरोपी हाफिज के फोन से हथियारों की कई डील्स भी मिली है। दिल्ली के कुख्यात नीरज बवाना गैंग का शातिर था। हाफिज से भी इसके संबंध थे। दिल्ली एनसीआर के गैंग्स के अलावा कई राज्यों में भी सप्लाई होती रहती थी। इसके अलावा टैप शूटिंग के विदेशी कारतूस मॉडिफाई करके बेचता था शारिब। नॉन लीथल कारतूसों को भी मॉडिफाई करके लीथल बनाया जाता था। मेरठ की शूटिंग रेंज से विदेशी कारतूसों की खरीदारी का शक भी हो रहा था और इसमें अहद नाम के एक विक्रेता से विदेशी कारतूसों की खरीदारी होती थी। असलहों की खरीदारी से मार्केटिंग तक का हाफिज का पूरा नेटवर्क। लगभग 230 से ज्यादा कारतूस मिले। सरगना हाफिज समेत 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हरदोई से आपको अगली खबर बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की गोली लगने से गोली लगी है युवती को। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। छत पर सोते समय युवती को गोली मारी गई थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। युवती सो रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के जरेरा गांव की घटना है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। युवती छत पर सो रही थी और उसी दौरान अज्ञात हमलावरों के द्वारा उस पर गोली मारने की घटना सामने आई। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है। गोरखपुर में 2 भाइयों ने फांसी लगाकर जान दे दी। छोटे भाई सत्यम ने शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भाई की मौत से आहत बड़े भाई संदीप ने भी जान दे दी। प्रेमिका के परिवार की मंजूरी न मिलने से आहत था छोटा भाई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गोला क्षेत्र के लकुड़ी गांव का मामला है। मेरठ में कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की सरियों से पिटाई का मामला। सीसीएस विश्वविद्यालय में पूर्व अध्यक्ष शुभम मलिक पर हमला हुआ है। सिद्धार्थ कसाना ने साथियों समेत कैंपस में पिटाई की। हमले से पूर्व अध्यक्ष का सिर फूट गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थ कसाना साथियों के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ है। सिद्धार्थ कसाना के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज है।
बांदा में लूट कांड के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ सामने आई। एसओजी और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी आमिर घायल हुआ है, साथ ही फरार, जबकि आरोपी के कब्जे से लूटे गए आभूषण बरामद हुए। जेवर नकदी, 315 बोर का तमंचा, कारतूस और बाइक मिली है। चेकिंग के दौरान जब दो व्यक्ति बाइक पर संदिग्ध अवस्था में आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। इसमें जब गहनता से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि 12 अप्रैल को जनपद बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मार करके इनके द्वारा लूट कारित की गई थी। उस पूरी घटना में यही लोग सम्मिलित थे। इसके विरुद्ध पूर्व में भी काफी दर्जनों मुकदमे लूट इत्यादि के दर्ज हैं। तो जेवर नकदी, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर लिया गया है। बांदा में पुलिस ने इस बड़ी घटना में जिस तरीके से कारित तमाम बदमाश थे उनको गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मौके पर पुलिस ने कई हथियारों को भी बरामद कर लिया है। बांदा से एक खबर है, एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें कहा जा सकता है कि कई अपराधियों को धर दबोचा गया है। जेवर नकदी, तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद है। राजनारायण हमारे साथ मौजूद हैं। राजनारायण, क्या अपडेट है इसको लेकर? मैं आपको बता दूं कि ये 12 अप्रैल को एक लूट की घटना हुई थी, जो सराफा व्यवसायी के साथ ये लूट की गई थी। सराफा व्यवसायी पिता पुत्र मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी 4 बदमाशों ने तमंचे से पुत्र को गोली मारकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। तभी से पुलिस इस लूट की घटना के खुलासे और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी, जिसमें कल पुलिस को एक लीड मिली। पता चला कि आमिर नाम का एक बदमाश अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, एसओजी टीम ने, थाना पुलिस ने, और पुलिस के साथ मुठभेड़ में आमिर के पैर में गोली लगी, जबकि आमिर का जो साथी था वो भागने में सफल रहा। तो पुलिस को ये सफलता तो मिली है। लगभग 1 महीने बाद इस लूट की घटना के एक आरोपी गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी लगातार जानकारी देने के लिए। जेवर नकदी, तमंचा, कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। लूटकांड के सभी आरोपी थे जिनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। हालांकि एसओजी और थाना पुलिस दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। दोनों की संयुक्त कार्रवाई, जिसके प्रयास में कई जो बड़े अपराधी थे उनको मौके पर ही धर दबोचा गया। तो ये खबर आपको बता रहे, जेवर नकदी, तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद कर ली गई। लूटकांड के आरोपी संग पुलिस की मुठभेड़ हुई बांदा में। सीतापुर में सीएचसी महमूदाबाद की महिला रोग विशेषज्ञ को बर्खास्त किया जा सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। डिप्टी सीएम ने नोटिस देकर बर्खास्त करने की चेतावनी दी है। डॉक्टर सुकृति शुक्ला बिना सूचना फरवरी 2024 से अनुपस्थित है। सीएमओ ने कई बार नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस का कोई अधिकृत जवाब नहीं दिया गया था। अब चूंकि डॉक्टर सुकृति शुक्ला बिना सूचना दिए ही अनुपस्थित है, एब्सेंटी हैं 2024 से, कई बार उनसे नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है। नोटिस का कोई भी अधिकृत जवाब नहीं दिया है। मथुरा से आपको अगली खबर बता रहे, एक्शन मोड में एसएसपी श्लोक कुमार, मान चौकी इंचार्ज राकेश कुमार लाइन हाजिर किए गए। दुर्व्यवहार और लापरवाही बरतने पर दारोगा पर गाज गिरी। राकेश कुमार की कई दिनों से मिल रही थी शिकायतें, रडार पर थे। लापरवाह थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज भी सामने आए।
मेरठ में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शुरू किया अभियान। पीड़ितों की मदद के लिए एसएसपी को ऑपरेशन एफआईआर दर्ज होने के बाद व्हाट्सएप पर भेजेगी पुलिस। शिकायत होने के 24 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाएगी। केस की विवेचना का अपडेट भी व्हाट्सएप पर मिलेगा। विवेचना अधिकारी एफआईआर की कॉपी के साथ संपर्क करेंगे। केस डायरी के पर्चे से लेकर कार्रवाई तक व्हाट्सएप पर होगी। खबरों में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ